मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2022 स्वीकृत हो। महोदय, आसन को भी स्मरण होगा और सदन के सारे माननीय सदस्यों को कि इस सत्र के प्रारंभ के दिन यानी 13 तारीख को ही हमने द्वितीय अनुपूरक मांग पेश किया था, जिसके क्रम में आज उसे ग्रामीण नियमानुसार ग्रामीण विकास विभाग पर विमर्श करते हुए उसकी मांग तो की स्वीकृति दी ही गई है। साथ ही आप ही ने बाकी अन्य विभागों से संबंधित हमने जो द्वितीय अनुपूरक मांग सूची में डाली थी मांगों के बारे में, उसकी आपने मुखबंद के माध्यम से स्वीकृति सदन से ले ली है। अब ये खर्च एक तरह से सदन द्वारा करना अनुमोदन सरकार को प्राप्त हो चुका है। अब विनियोग के माध्यम से हम उस पैसे को निकाल के, जिसकी स्वीकृति सदन ने दी है, उसको खर्च करने के लिए निकालने की भी अनुमति विनियोग विधेयकों के माध्यम से लेते हैं। ये संवैधानिक व्यवस्था है कि इसको भी हम एक विधायी कार्य की तरह एक कानून बनाने वाली रीति से ही ये स्वीकृति या सदन की अनुमति प्राप्त करते हैं। आप देखिएगा कि ये महोदय विनियोग संख्या 4 है। विनियोग संख्या 2 हम लोगों ने बजट सत्र में दिया था सरकार की तरफ से, जो राशि की स्वीकृति ली थी सदन से। फिर विनियोग संख्या 3 हमने जो बीच में जो मानसून सत्र होता है, वर्षाकालीन सत्र होता है, जो विनियोग संख्या 3 हमने उसमें लाया था और सदन की अनुमति ली थी। अब संवैधानिक व्यवस्था के तहत महोदय कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है कि जो राशि खर्च करने की अनुमति हमने सदन से ली है, योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में ऐसी बातें उभर कर आती हैं कि कुछ योजनाओं में अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम लोग जो वार्षिक वित्त विवरण जिसको बजट कहते हैं, जिस समय पेश करते हैं, वो एक तरह से अनुमानित आकलन होता है, और जब वास्तविक हम लोग क्रियान्वयन करते हैं उसमें राशि में अंतर होता है। कभी कभी राशि कम पड़ जाती है, तो वो अतिरिक्त आवंटन जो उन कार्यों को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता होती है, या महोदय आप जानते हैं कि हम लोगों की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर नई योजनाएं भी लागू करती हैं। तो नई योजनाएं जो हम लागू करते हैं उसके लिए भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए उसके लिए संवैधानिक प्रावधान है कि हम लोग ये अनुपूरक मांग के माध्यम से हम सदन की स्वीकृति प्राप्त करते हैं। और आज सबसे तो पहले हम सरकार की तरफ से सदन के सारे माननीय सदस्यों के प्रति शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने, वैसे तो आपने कह दिया कि पक्ष में बहुमत है मांग के, लेकिन महोदय पक्ष में तो सर्वसम्मत था, कोई सदस्य तो विरोध कर नहीं रहे थे। और उससे भी बड़ी बात जो आज देखने और समझने की है वो है जो विपक्ष वित्तीय कार्य में या विधायी कार्य में कितना गंभीर रहता है, ये आज पूरे बिहार के लोगों को देखने की जरूरत है। कि आज नेता प्रतिपक्ष 1 घंटा बोल गए, हमने तो कहा है कि आप विपक्ष के पक्ष में रहते हैं, समय था उनका 58 मिनट, आपने दे दिया उनको 68 मिनट, और घोषणा करके जो हम इनको 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन महोदय ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो संवैधानिक, लेकिन वो निकल गए, अब विषय पर कुछ नहीं बोल पाए। आपने अपना उदार चरित्र दिखाया और उन्होंने अपना संकीर्ण चरित्र दिखाया। यही तो दोनों में फर्क है कि आपने उनको अधिकतम समय दे दिया लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आए। लेकिन महोदय मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा था, ये संवैधानिक तरीका है
कि आप अगर हमारे नीति से या जो मांग पेश हुई है उससे सहमत नहीं हैं या उसमें कोई संशोधन चाहते हैं, तो मांग में संशोधन देने का, कटौती का जो प्रस्ताव होता है महोदय, ये पूरा देश जानता है कि कोई मांग जब सदन में प्रस्तुत की जाती है तो उसमें अपनी बात कहने का, विपक्ष को अपनी बातों या हमारे मांग में या जो हमने प्रस्ताव किया है उसमें जो कमियां हैं, खामियां हैं, जो विपक्ष समझता है, वो सरकार के संज्ञान में लाने के लिए वो कटौती प्रस्ताव लाते हैं। लेकिन महोदय आपने देखा कटौती प्रस्ताव नहीं आया। हमको तो ये नहीं समझ में आता है, जो विपक्ष अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी है, सजग भी है कि नहीं, कि इसका संज्ञान ही नहीं है। महोदय ये सरकार या हम लोगों के सत्ता पक्ष के लोगों के लिए घोर आश्चर्य की बात है कि इतने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी भी उन्होंने नहीं निभाई, कटौती प्रस्ताव भी नहीं दिया, लेकिन बोलने को खड़े हो गए। और बोलने को खड़े हो गए तो महोदय हम आपको क्या कहें, आप तो शुरू से अंत तक देखिए 1 घंटा बोलते रहे तो शराबबंदी से तो निकल नहीं पाए। आपने पूछा भी कि क्या ग्रामीण विकास में शराबबंदी ही ग्रामीण विकास का जरिया होता है क्या, लेकिन वो मानने वाले कहाँ थे। और उसके बारे में तो हमने कह ही दिया है, हमारे माननीय मंत्री उनके रास्ते भटक गए थे महोदय, रास्ता ही भूल गए महोदय। मैंने बार बार कहा कि ग्रामीण विकास विभाग पर बोले। महोदय वो रास्ता तो भटक ही गए थे, तभी तो इधर से वहां पहुंच गए। वो तो रास्ता भटक ही गए थे, वो तो इधर थे। और जिनकी बात आप कह रहे हैं जो रास्ता भटक गए थे, रास्ता नहीं भटकते तो वो तो आपके वाली जगह पर विद्यमान थे। वो इस माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हैं, इस आसन पर भी वो बैठे थे तो उनके भी संचालन के प्रक्रिया को पूरा सदन तो देख ही लिया है कि संचालन की प्रक्रिया क्या रही और किस तरह से सदन को उन्होंने चलाने का काम किया। और जो वो कहते थे कि बिल्कुल विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के पालन कीजिए, मैंने तो बार बार कहा कि आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। गिलोटिन है, आपको ग्रामीण विकास पर बोलना चाहिए, लेकिन एक लाइन भी नहीं बोले। मैंने कहा कि आपके पास आंकड़ा ही नहीं है, आप बोले। मैंने कहा था कि आप अज्ञानी है, अज्ञानता है महोदय, इसीलिए कहना ही है महोदय, इसीलिए ना हमने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को या मुख्य विपक्षी दल को अगर सदन में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं हो तो ये तो अज्ञानता की श्रेणी से भी कुछ आगे की बात की तरफ इशारा करता है। इसलिए महोदय अब अज्ञानता के सुपरलेटिव डिग्री पर वो चले गए। महोदय अब मैं जो हमने मांग प्रस्तुत की थी उसके संबंध में कुछ माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमने लगभग 19,048 करोड़ से कुछ अधिक की अनुपूरक मांग हमने रखी है। और इसमें अगर देखिएगा तो अधिकांश मतलब लगभग 15,500 करोड़ ये राज्य की योजनाओं के लिए। ये राज्य की योजना मतलब जो सरकार की योजनाएं खासतौर से गरीबों के हित के लिए, गरीबों की माली हालत सुधारने के लिए या ग्रामीण इलाके में जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए जो योजनाएं चलती हैं, अमूमन हम लोग वैसे ही योजनाओं को राज्य की स्कीम की तरफ से चलाते हैं और वो चल रहे हैं। इसके अलावा महोदय हम लोगों को कुछ पैसा अलग से इसलिए भी इंतजाम करना पड़ा जिसकी चर्चा श्रवण जी कर रहे थे
केंद्र प्रायोजित योजना की चर्चा कर रहे थे महोदय। अभी हम गए थे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो उनको भारत सरकार के लिए बजट बनाना है, उसमें बजट से पहले राज्य के वित्त मंत्रियों से बातचीत करते। उसमें हमने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जिसकी चर्चा श्रवण जी कर रहे थे, अनावश्यक रूप से संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं, जबकि इसी सरकार ने, मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, आपको याद होगा कि योजना आयोग का विघटन करके नीति आयोग बनाया था और नीति आयोग के गठन के साथ एक मुख्यमंत्रियों का समूह बनाया गया था जो खास तौर से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में इसकी समीक्षा करके आवश्यक सुझाव देने के लिए वो समूह बनाया गया था। उनके ही भाजपा शासित प्रदेश के ही मुख्यमंत्री इसके संयोजक भी थे और उस समूह ने सारे चीजों की समीक्षा करके अनुशंसा की कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या सीमित होनी चाहिए, बल्कि उसने कहा है कि प्राथमिकता से इसकी संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आज हालत क्या है, इसकी संख्या दोगुनी